अंधे हैं? आपको नजर नहीं आता? आपको सेंस नहीं है? किसी एमएनए किसी एमपीए का बच्चा नहीं था, इसलिए उसका खून गया, इसलिए उसको आज दफना दिया गया, उसका जनाजा पढ़ दिया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और चैप्टर क्लोज। स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन पॉलिसी कहाँ है? क्यों हमारी यूथ इतनी रिस्क पे है कि 30 सीट्स की बसों में आप 80-80 स्टूडेंट्स को भेड़ बकरियों की तरह ठोंस कर उनको घरों के लिए भिजवाते हैं? अगर मेरे बच्चे के पास बस नहीं है तो तुम्हारे पास 10-10 गाड़ियां क्या कर रही? वी डोंट अलाउ दिस एंड वी हैव द राइट बिकॉज यू आर आवर रिप्रेजेंटेटिव। आप अवाम के नुमाइंदे हैं। आप अपनी कुर्सी से उतरे, बच्चों के साथ उस 80 के क्राउड में घुस के बैठे, सफर करें, उनका पेन महसूस करें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि अब आप इस मसले का हल किस तरीके से उठा लिए, दफना दिए गए, 1-2 दिन सोशल मीडिया पे हमने मातम कर दिया, उसके बाद हम उसको भूल गए। नहीं, वो बच्चा समझे मेरा बच्चा था और मैं उस बात को गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैं सारी रात इस तकलीफ से नहीं सो सकी कि बच्चों की लाइफ इतने रिस्क पे है। वो भी कल की डेट में 1 जुलाई को शाम 5:10 पर ब्यूटम्स की स्टूडेंट्स बस एक 30 सीट्स वाली कैपेसिटी की बस के अंदर 75 स्टूडेंट्स को सवार करके छुट्टी के टाइम वो बच्चों को घर के लिए ड्रॉप करने के लिए निकलती है। कल के डेट का टेम्परेचर आप सबको याद होगा 35 से ऊपर था। इतनी शदीद गर्मी में एक कंजेस्टेड बस के अंदर जब आप 75 बच्चों को सवार करते हैं, स्टूडेंट्स को, तो अंदर सफोकेशन की वजह से, शदीद गर्मी की वजह से, क्योंकि इतनी सारी सीट्स अवेलेबल नहीं थी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स खड़े थे, एक बच्चे को सांस आने में तकलीफ होती है, उसका सर चकरा रहा है और वो गिरने लगता है। एक दूसरा बच्चा जो बेचारा ऑलरेडी आधा बस से बाहर है, लटक रहा है, फोर्स अपने स्टूडेंट को, अपने साथी को सपोर्ट करने के लिए पकड़ने की कोशिश करता है, तो जो बच्चा फेंट हो रहा है वो सर केवल रोड पे जाके गिर जाता है और जो बच्चा उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो भी उसके साथ स्लिप हो जाता है। जो बच्चा सर के बल गिर गया, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गया, या मैं कहूँगी कि उसका मर्डर हो गया। और उसको बचाने वाला बच्चा भी, उसकी ज़िंदगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, वरना उसकी लाइफ भी उतनी ही रिस्क पे थी, उसके साथ भी ये हो सकता। अब जब ब्यूटम्स के स्टूडेंट्स के साथ आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। वो बच्चा जब उसका जनाजा हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया और डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया कि वो बच्चा शहीद हो चुका है, उसके पेरेंट्स को उसके फ्रेंड्स ने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था, वो वहाँ पे पहुँच गए और पुलिस ने अपनी बुनियादी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो जनाजा बच्चे के हवाले कर दिया। यानी वालिदैन ने एक हंसता मुस्कुराता, एक सेहतमंद बेटा सुबह यूनिवर्सिटी भेजा और शाम को एक पैथेटिक, एक नालायक और एक नाकिस निज़ाम चलाने वाली इंतज़ामिया ने वो जनाजा पेरेंट्स के हवाले करके कहा कि हम अपनी नालायकी की वजह से आपके बच्चों को हिफाजत देने से महरूम हैं, ये अपने बच्चे की लाश उठा। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन पॉलिसी कहाँ है? क्यों हमारी यूथ इतनी रिस्क पे है कि 30 सीट्स की बसों में आप 80-80 स्टूडेंट्स को भेड़ बकरियों की तरह ठोंस कर उनको घरों के लिए भिजवाते हैं? आप अंधे हैं? आपको नजर नहीं आता? आपको सेंस नहीं है कि ये जवान बच्चे बस में खड़े होकर इतनी स्पीड में मूव करते हुए जब जा रहे हैं, ये पहली दफा नहीं हुआ, बार बार ये बच्चे स्लिप हुए, बार बार ये बच्चे गिरे और आखिर वो दिन भी आ गया जब एक बच्चे की मौत भी हो गई। उसके बाद भी क्या हुआ? इंतजामिया ने इस पे कोई गिल्ट फील किया? गवर्नमेंट ने इस पे कोई गिल्ट फील किया? किसी ने उस वालिदैन या उस बच्चे के दर्द को अपना दर्द समझकर इस पे कोई बात की? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लाशें उठाने की, दफनाने की, 1-2 दिन मातम करने की और फिर भूल जाने की आदत। लेकिन यहाँ पे मैं ये इशू रेस करने आई हूँ कि ये हमारा बच्चा था, ये हमारा खून था, ये हमारी एक यूथ थी, 22 साल की मेहनत का नतीजा। आपका एक जवान बच्चा जब इस तरह रोड पे लावारिसों की तरह गिर कर तड़प कर मर जाता है और किसी को उसका कोई पेन नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो नवाज शरीफ की फैमिली से नहीं था, वो शहबाज शरीफ का कुछ नहीं लगता था, वो हमारे सरफराज बुख्ची के घर का बच्चा नहीं था, वो हमारी राहिला दुरानी की फैमिली का बच्चा नहीं था, वो हमारे किसी एमएनए किसी एमपीए का बच्चा नहीं था, इसलिए उसका खून गया, इसलिए उसको आज दफना दिया गया, उसका जनाजा पढ़ दिया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और चैप्टर क्लोज। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कब तक करते रहेंगे? कौन जाके यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का गिरेबान पकड़ेगा कि 30 सीट्स की बस के अंदर 80-80 बच्चा सवार करके कौन सी
भेजते हैं। क्या कर रहे हैं आप अपने बच्चों के साथ? लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं, पालते हैं, पोस कर बड़ा करते हैं, मेहनत मजदूरी करके उनको कुछ बनने के लिए आपके पास इसलिए भेजते हैं कि आप उनकी जानों के साथ खेलें। आप इस तरह वालिदैन की मोहब्बतों का, उनकी मेहनतों का मजाक बनाएं। मतलब ये जितने मेरे साथ बच्चे बैठे हुए हैं, इन सबकी लाइफ रिस्क पे है। और किसकी वजह से रिस्क पे? कौन है इसका जिम्मेदार? और उससे ज्यादा मजीद दुख की और तकलीफ की बात यह है कि मेरे साथ बैठा हुआ ये स्टूडेंट जिसने इस नालायकी, इस नाकिस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई कि स्टूडेंट्स को बसें दें, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें, उस बच्चे को उठा के आप सस्पेंड कर देते हो। कितने लोगों के मुंह बंद करोगे? कितने लोगों को डराओगे? कितने लोगों को चुप कराओगे? ये नफरत और ये सोच पलती रहेगी, बढ़ती रहेगी और आपके सामने हमारे जैसे बहुत से लोग आकर सवाल करते रहेंगे। इसलिए प्लीज अपनी नालायकी को छुपाने के लिए किसी को सस्पेंड ना करें। अपनी नालायकी को ढकने के लिए ये कहानियां हमें मत सुनाएं कि स्टूडेंट्स हमारी बात नहीं सुनते, मना करने के बावजूद खिड़की में खड़े होते हैं, दरवाजे में खड़े होते हैं और स्लिप होके गिर जाते हैं। जब आप 30 की कैपेसिटी के अंदर 80 का बच्चा ठोंस सकते हैं तो फिर जाहिर सी बात है सांस लेने के लिए उस बंदे ने खिड़की या दरवाजे के पास जाना है। सेंस की बात। तो कल की जो बच्चे की डेथ हुई है, हम इसको इतने आराम से इग्नोर नहीं करेंगे। अब अगर आप समझते हैं कि अभी तक हम सो रहे हैं, अभी तक हम उसी कल्चर को लेके चलेंगे कि मर गए, उठा लिए, दफना दिए गए, एक दो दिन सोशल मीडिया पे हमने मातम कर लिया, उसके बाद हम उसको भूल गए, नहीं। वो बच्चा समझे मेरा बच्चा था। और मैं उस रात को गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैं सारी रात इस तकलीफ से नहीं सो सकी कि बच्चों की लाइफ इतने रिस्क पे है, वो भी एक एजुकेशन सिस्टम के हाथों। कहाँ है हमारा गवर्नर जो यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कितनी दफा आप लोग के पास एमपीएस और एमएनएस आए और आपसे पूछा कि बेटा आप लोग की क्या प्रॉब्लम्स? बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल आप करवाते हैं, लिटरेसी फेस्टिवल, फलाना फेस्टिवल, उसके आखिर में रिजल्ट क्या है? वो फेस्टिवल से आप ये सीखते हैं कि 30 सीट्स की बस के अंदर 80 बच्चों को ठोंस के आप भेजा करो। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द फेस्टिवल यू वर डूइंग। सो प्लीज, और एंड में यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी आवाम से, लोगों से, कि खुदा के लिए जाग जाएं, भीख मत मांगे भाई। ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं, हम मेहनत से कमाते हैं, हम मजदूरी करते हैं, उसके बाद हमसे 10,000 चीजों के मद में टैक्स काटे जाते हैं। वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? क्यों मेरे एमएनएस और एमपीएस जो है वो 40-40, 50-50 गाड़ियों का स्क्वाड लेके फिरते हैं, जब मेरे स्टूडेंट्स भेड़ बकरियों की तरह बसों के अंदर घुसाकर घरों में भेजे जाते हैं? कोई हक नहीं है आप लोगों को अपनी गाड़ियों में मेरे टैक्स के पैसों का पेट्रोल यूज करने का, अयाशियां करने का, जब आप मेरे बच्चों को इस तरह से मार रहे हो, जब मेरे बच्चे आपकी लापरवाही की वजह से मर रहे, कत्ल हो रहे हैं। आप अपनी गाड़ियों में मेरे पैसों से फ्यूल डालना बंद करें। अगर आप अपनी जेब से अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे टैक्स के पैसे हम अपने बच्चों की इंप्रूवमेंट के लिए चाहते हैं। हमारा जितना पैसा आपके पास आ रहा है वो हमारे लोगों की डेवलपमेंट, हमारे लोगों की भलाई के लिए, हमारे लोगों की सेहत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हम आपके ये जो हर दूसरे दिन की दावतें हो रही होती है ना, ये बिल्स पे करने की जिम्मेदार हम नहीं। ये जो आप एक बंदा निकलता है उसके साथ 8-8, 10-10 गाड़ियां रोड पे निकलती है, इसका पेट्रोल भरने के जिम्मेदार हम नहीं। आपको एक से ज्यादा गाड़ियां चलाने का हक बिल्कुल भी नहीं है जब आप मेरे बच्चे को एक बस नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप अपने स्टूडेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में उनको क्या दे रहे हैं? मौत, धक्के, भेड़ बकरियों की तरह एक बस के अंदर ठूंसना। आपको क्या लगता है अभी तक वही आपका स्टोन एज का कल्चर आ रहा है और कोई आपके डर के मारे उठेगा नहीं? बहुत से लोग उठ रहे हैं। हमारे बाद वाली जो ये जनरेशन जी आ रही है ना, वो आपको सिखा के रहेगी कि करप्शन के अगेंस्ट फाइट क्या होती है, अपने राइट्स के लिए लड़ना क्या होता है। हम जो टैक्स पे कर रहे हैं ना, काइंडली उसको हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। उस टैक्स को अपनी अयाशियों के लिए, अपनी दावतों के लिए और अपनी फैमिलीज को फैसिलिटेट के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या इस 80 की क्राउड में कोई एमपी एमएनए का बच्चा था? कोई ऐसी बड़ी डेजिग्नेशन वाले का बच्चा था? जाए जरा विजिट करके आए कैसी कैसी गाड़ियों में घूमते हैं, और वो गाड़ियां किसके पैसों से चलती हैं। हम अपने बच्चों के साथ इतना जुल्म, इतनी ज्यादती कब तक बर्दाश्त करेंगे? इस मामले को इस तरह दफा करने की जरूरत नहीं है कि कोई एमपी और एमएनए गए जख्मी बच्चे के साथ हॉस्पिटल में खड़े होकर 2 मिनट की वीडियो बना ली एंड यू आर डन। नो, यू आर नॉट डन। यू स्टिल हैव टू इन्वेस्टिगेट, यू स्टिल हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ दिस, you still have to check your policies, your SOPs. आप स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन पॉलिसीज क्या दे रहे?
میری بچی بیوٹمس میں ہے, وہ سیف نہیں ہے. میں کیسے اس کو ایسی بس میں بٹھا سکتی ہوں جہاں پر وہ 80 کے کراؤڈ میں دبی ہوئی, کسی نے میرے پاس فون کال آیا, بچی زخمی ہے اور بعد میں جاؤں اس کا جنازہ اٹھا کے کر رہا ہوں. ایز اے پیرنٹ سوچے, تھوڑا سا عقل لے کر آئے, تھوڑا سا شعور لے کر آئے. اس ڈر سے, اس خوف سے خاموش نہیں بیٹھے کہ میری جاب چلی جائے گی, مجھے جمعرات مل رہی ہے وہ نہیں ملیں گی, میرا جو کوئی نواب سردار, کوئی امیر کبیر پتہ نہیں کون سا MNA MPA وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس طرح گھٹ گھٹ کر مت جئیں. اپنے رائٹس کے لیے, اپنے بچوں کی رائٹس کے لیے بات کریں. جنازے اٹھا کے دفنانے کے بعد بھول مت جایا کریں. ایک دو سوشل میڈیا پہ سیڈ ایموجیز اور سیڈ پوسٹ ڈالنے کے بعد اس چیز پہ مٹی مت ڈالا کریں. آپ سمجھے یہ علی اصغر میرا بیٹا تھا, آپ کا بیٹا تھا, آپ کا بیٹا تھا. اٹھیں, اس کے لیے آواز اٹھائیں, اس کی موت کی پراپر انویسٹیگیشن کریں. اس کے پیرنٹس کو گورنمنٹ نے کیا کمپنسیٹ کیا؟ ایک 22 سال کا جوان بچہ ان کا گورنمنٹ کی ناقص پالیسی کی وجہ سے, اس آرگنائزیشن کی نالائکی کی وجہ سے چلا گیا ہے. اس سلسلے میں گورنمنٹ نے اس گھر کے ساتھ کیا کیا؟ اس سسٹم کے اگینسٹ خلاف آواز اٹھانے والے بچوں کو گورنمنٹ کس طرح کر رہی ہے ڈیل؟ وہ یونیورسٹی کس طرح ڈیل کر رہی ہے؟ شیم آن دس سسٹم, جہاں پہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرو, بسیں دو, اور وہ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. کیا اسٹوڈنٹس رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے؟ اسٹوڈنٹس رائٹس تو چھوڑے, کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی؟ اور کس طریقے سے اتنے بڑے دل سے آپ ہیومن رائٹس کو اس طریقے سے وائلیٹ کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ ان کو ڈھونس کے بٹھاتے ہیں, وہاں پہ آپ ان کی رسپیکٹ ختم کر دیتے ہیں, پھر بعد میں ان کو مار کے چھوڑ دیتے ہیں. اب تو بات بچوں کی زندگی پہ آ گئی, اب تو زندگی اور موت کا قصہ بن گیا. آج ایک بچہ گرا ہے, اگر ہم اس کو اس طرح اگنور کریں گے, چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, کل کو دوسرا تیسرا چوتھا گرتے جائیں گے. یا تو بچے اسکول, کالج, یونیورسٹی جانا چھوڑ دیں گے کہ ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز نہیں ہے. کیوں نہیں؟ آپ کی یونیورسٹی کیوں اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی پرووائڈ کرے؟ ایک بس کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ وہ آپ سے کوئی ایئر بسز نہیں مانگ رہے, کوئی آپ سے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجیز نہیں مانگ رہے, کوئی آپ سے فری ایجوکیشن نہیں مانگ رہے, وہ آپ کو پے کر رہے ہیں. ایون وہ اس بس میں بیٹھ کر گھر تک جانے کے لیے بھی آپ کو پے کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ اس چیز میں اتنے شدید طریقے سے ناکام کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں پہ کچھ ڈیمانڈز ہیں, جس میں فرسٹ ون یہی ہے کہ اس معاملے کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے, جو بھی اس میں رسپانسبل ہے, VC سے لے کے گورنمنٹ لیول تک. گورنمنٹ آف پاکستان پلیز لک انٹو دس میٹر سیریسلی. آپ کے بچے یونیورسٹی کی بسز میں کراؤڈڈ ہیں اور وہاں سے گر گر کر روڈز میں مر رہے ہیں. ٹیک دس میٹر سیریسلی. ہم آپ سے دوسرے پروونسز کی طرح بہت ہائی فائی فیسلٹیز نہیں مانگ رہے, لیکن آپ ہمارے پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہو, تو کیا یہ صوبہ آپ کا خوش نہیں لگتا؟ کیا بیوٹمس کی بس کی کراؤڈ میں سے سلپ ہو کر روڈ پہ مر جانے والا بچہ آپ کا خوش نہیں لگتا؟ You have to take this matter seriously. You have to talk to the people جو آپ کے ریپرزنٹیٹیوز یہاں آپ نے ہمارے پروونس میں ہمارے سر پہ بٹھا دیے ہیں. اب ان سے کام کروائیں, اب ان سے کہیں کہ وہ پراپر SOPs بنائیں, پراپر بچوں کی پروٹیکشن پالیسیز بنائیں. اسٹوڈنٹس کی سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کیوں اس بچے کی آواز کو معاف کیا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس کو بسیں دیں؟ سیکنڈ ٹائم بسوں کی تعداد زیادہ کر دیں. اب آپ کے بہانے یہ ہوں گے کہ فنڈز نہیں ہے, تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ حساب دیں, بتائیں ہمیں. وہ پیسہ ہمیں ہمارے بچوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے چاہیے, اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے چاہیے. ہم آپ کے ہر اس حرکت پہ سوال اٹھائیں گے جہاں پہ آپ ہمارے بچوں کو مار کر خود وہ پیسہ اپنی زندگی کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے یوز کریں گے. اگر میرے بچے کے پاس بس نہیں ہے تو تمہارے پاس 10 گاڑیاں کیا کر رہی ہیں؟ We don't allow this, and we have the right, because you are our representative. آپ عوام کے نمائندے ہیں. آپ اپنی کرسی سے اتریں, بچوں کے ساتھ اس 80 کے کراؤڈ میں گھس کے بیٹھیں, سفر کریں, ان کا پین محسوس کریں, اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اب آپ اس مسئلے کا حل کس طریقے سے نکالیں گے. آپ کا صرف 2 منٹ کے لیے یونیورسٹی کا وزٹ کرنا اور یہ اناؤنسمنٹ کرنا کہ سارا بس کا جتنا بھی بسز کا ٹرانسپورٹیشن کا عملہ ہے وہ سسپینڈ. کیوں سسپینڈ؟ Reason why? Where were you when all these things were happening? Where were you? Responsibility ہے نا آپ کی یونیورسٹیز. آپ ایجوکیشن منسٹر بن کے ایک پوزیشن پہ آ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ نے ان بچوں کے ساتھ 2 دن پہ بیٹھ کے ان کے ایشوز ڈسکس کیے؟ تھوڑی سی تکلیف کی آپ نے؟ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی میٹنگ, کوئی 1-to-1 سیشن کچھ ہوا؟ کوئی پالیسی آپ نے بنائی؟ کبھی جسٹ جا کے
देखने की जहमत की कि ये बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्यों हमारे बच्चों को मरना पड़ रहा है, क्यों हमारे बच्चे बस से गिर गिर कर जनाजों की शक्ल में अपने घरों में जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए हैं, वो सब इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल। उन सब की इन्वेस्टिगेशन की जाए और उन सब को ड्यू पनिशमेंट दी जाए, यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। दिस इज़ देयर राइट। क्यों मेरे बच्चे को अपने हर राइट के लिए बाहर निकल के प्रोटेस्ट करना पड़ता है? वो क्लासरूम में क्यों नहीं है, वो रोड पे क्यों है? ये सारे क्वेश्चंस हम आपसे कर रहे हैं और आप इन तमाम क्वेश्चंस के लिए आंसरेबल हैं। आपने हमें बताना है कि हमारे बच्चे इस तरीके से क्यों रूल रहे हैं, आपकी पॉलिसीज़ किधर हैं, आपकी फैसिलिटीज़ किधर हैं, आपके फंड्स हैं तो कहाँ जा रहे हैं, नहीं है तो क्यों नहीं, जबकि ये बच्चे आपको पे कर रहे हैं अच्छी खासी अमाउंट में, हज़ारों में आपके पास फीसें आ रही हैं। अगर आपके बच्चे 80 के क्राउड में एक बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं इतनी गर्मी में, तो आपको शर्म नहीं आती है एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के अपने घर जाते हुए? शेम ऑन यू। किस दिल से आप जाते हैं? ये बच्चे आपके बच्चे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल नहीं है, उतरे कुर्सी से, जाएं किसी कैपेबल, किसी ईमानदार, किसी अच्छे इंसान को वहाँ पे बैठने का मौका दें। सो दीज आर आवर डिमांड्स। अली असगर की फैमिली को कंपनसेट किया जाए, उसकी जो डेथ हुई है, आई विल कॉल इट अ मर्डर, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके पीछे जो जो लोग हैं, चाहे वो आपका वीसी है, चाहे वो आपका गवर्नर है, चाहे वो आपका मिनिस्टर है, उसको उठाएं, उसको कठेरे में खड़ा करें और उससे क्वेश्चन करें। इसके बाद हम मजीद इस तरह आपकी गफलत की वजह से अपने बच्चों के जनाजे उठाने के लिए हरगिज़ हरगिज़ तैयार नहीं हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप एक फ़र्द को चुप करा सकते हैं, आप एक सोच को किसी भी कीमत पे चुप नहीं करा सकते, और अब ये एक सोच। थैंक यू सो मच।